तो ठीक है, ये हम देखेंगे साउथ अमेरिका के बारे में, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। एक सामान्य परिचय, यह महाद्वीप विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है भाई। हाँ ध्यान रखना, क्योंकि ना सेल इस बार खत्म हो सकते हैं, पहले मैं सेल ही बदल लूँ, कभी खत्म हो जाए, नहीं है अभी, ठीक है। तो जब भी आवाज जाए तो मुझे बता देना, पर्यावरण भाई बता देना, ठीक है। नहीं, पूर्व से पश्चिम में अटलांटिक महासागर, अच्छा यानी कि इसके एक साइड में क्या है, प्रशांत महासागर, एक साइड में अटलांटिक महासागर, ये बताने वाली चीज नहीं, आप बच्चे सब जानते हैं, मैप देखते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका, ठीक, मैक्सिको, मध्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, लैटिन अमेरिका। पर्सन आएगा लैटिन अमेरिका में क्या शामिल है क्या नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। नहीं, इसका जो उत्तरी बिंदु है पुंटा गैलिनास जो कोलंबिया में अवस्थित है, यहाँ पर हॉर्न अंतरिप एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतरिप है, हॉर्न अंतरिप, ठीक है ना, जो चिली में अवस्थित है। उत्तर में इसके कौन सा है, कैरेबियन सागर। यहाँ की जो महत्वपूर्ण माउंट एकोंकागुआ जो अर्जेंटीना और पेरू की सीमा पे ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है नहीं, ये सबसे ऊंचा है। एकोंकागुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी है, और इसका जो सबसे निम्नतम स्थल है इस महाद्वीप का, वो उसका नाम है वाल्देस प्रायद्वीप। आगे बढ़ते हैं, इसमें दो देश स्थल अवरुद्ध है, एक का नाम बोल्विया है, दूसरे का नाम प्रागवे। आपको इन दोनों की राजधानी अभी लिख के बतानी कमेंट में क्या क्या है, ठीक है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील से भूमध्य रेखा गुजरती है, जो हमारी इक्वेटर इन तीन देशों से गुजरती है। इक्वाडोर की जो राजधानी इक्वेटा, उसी के नाम पर इस रेखा का नाम इक्वेटर पड़ा, किसका, भूमध्य रेखा का, ठीक है। चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राजील से, यानी कि जो चार देश है चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राजील से मकर रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा किससे गुजरती, सॉरी भूमध्य रेखा किनसे गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील से। इसका आकार त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार उत्तरी अमेरिका का भी था, इसका भी आकार कैसा है, त्रिभुजाकार, ठीक है। नहीं, इसमें जो सबसे बड़ा देश है ब्राजील है, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से भी ब्राजील ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सामान्य परिचय देखते। अच्छा, सबसे बड़ा देश ब्राजील, सबसे छोटा देश फाकलैंड द्वीप। फाकलैंड द्वीप विवादित भी है। इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है माउंट ओजेस डेल सलाडो है, इसका जो सबसे निम्नतम बिंदु है वाल्डेस प्रायद्वीप है, ठीक है। माउंट ओजेस डेल सलाडो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत भी है, ये भी ध्यान रखना। विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कोटापैक्सी है, जो एंडीज पर्वत में है। किस देश में, उसको भी देखेंगे। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो झील है, यानी कि जो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित नौगाम में झील है जिसमें नाव चलती है, वो टिटिका झील है। यह झील पेरू और बोलिविया देश की सीमा पर अवस्थित है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी लापाज है, और जो बोलिविया में अवस्थित है। यहाँ पर दो स्थल अवरुद्ध, एक बोलिविया, एक प्रागवे, ठीक है। इसका जो सूक्ष्मतम क्षेत्र है अरिक्का है, उत्तरी चिली में है, और अरिक्का अटाकामा जो डेजर्ट है उसमें अवस्थित है। और अरिक्का वह स्थान है जहाँ पर लगातार 30 साल तक पानी की बूंद भी बारिश की नहीं हुई थी, ठीक है। नहीं, सबसे बड़ा नगर इस महाद्वीप का उत्तरी दक्षिण अमेरिका का, वो रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील में है। रियो सम्मेलन जिसको पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं वो इसी सिटी में हुआ था, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो एंजल जलप्रपात है वेनेजुएला में, ठीक है। इसके कुछ भौगोलिक लक्षण, जैसे एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और हिमालय पर्वत के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो पहले हम इसके राजनीतिक भाग को देखेंगे, यानी कि एक एक देश को पकड़ेंगे, उसके सारे सिटी देखेंगे, और उसके बाद इसके पर्वतीय भाग को देखेंगे। चलते भाई, आज तो आप थकाओगे मुझे। देखो ब्राजील देश देखेंगे, ब्राजील के देश के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, हर वर्ष पर्सन यहीं से आता मेरे भाई। पर्सन जब आएगा तो आप सिर खुजलाओगे, इसलिए ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास आप एक बार देखो, लेकिन इसकी जो PDF है हमारी ऐप से जाके डाउनलोड कर लेना, और वहीं से आपको पर्सन मिलेंगे। देखो, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। ब्राजील की सीमा दक्षिण अमेरिका के दो देशों से मिलती है, एक है इक्वाडोर और एक चिली। अच्छा, ये एक्चुअली दक्षिणी अमेरिका में ब्राजीली एक ऐसा देश है जिसकी सीमा दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देशों से मिलती है, लेकिन दो देशों को छोड़कर। एक कौन सा, इक्वाडोर से इसकी सीमा नहीं मिलती, एक चिली से नहीं मिलती, ठीक है।
दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ये, ठीक। ब्राजील में कैंपोस क्षेत्र अवस्थित है, कैंपोस जहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इटाबिरा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क का भंडार है। इटाबिरा कई बार यूपीएससी में और कई बार पीसीएस में पूछा जा चुका है। साओ पोलो ये एक नगरीय समूह है, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा नगरीय समूह साओ पोलो है। और साओ पोलो क्षेत्र के अंतर्गत कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, कॉफ़ी का। और यहाँ पर कॉफ़ी का जो क्षेत्र है, जहाँ जिन बागानों में कॉफ़ी का उगाई जाती है, उन बागानों को यहाँ पर क्या बोलते हैं, फजेंडा बोलते हैं, ठीक है। फजेंडा भी पीसीएस में पूछा जा चुका है। साओ पोलो का बाह्य बंदरगाह है। साओ पोलो कौन सा है, कैसा बंदरगाह, बाह्य। और इस बंदरगाह को कॉफी निर्यातक बंदरगाह भी कहा जाते हैं। साओ पोलो से और एक जो दूसरा क्षेत्र है उसका नाम मैं ध्यान नहीं रहा हूँ, सेंटोस। और साओ पोलो से जो रेलवे लाइन गुजरती है उससे कॉफ़ी को निर्यात किया जाता है उस रेल मार्ग से, उसको क्या बोलते हैं, कॉफ़ी रेल मार्ग बोलते हैं, जो सेंटोस से साओ पोलो तक है। साओ पोलो बंदरगाह पर आके उसका निर्यात किया जाता है, इसलिए साओ पोलो को कॉफ़ी निर्यातक बंदरगाह भी बोलते हैं। बेलन यहाँ पर टोकेंटिस जो नदी है उसके मुहाने पर स्थित है एक शहर। कोकोवो और रबर के निर्यात, हाँ, बेलम एक महत्वपूर्ण शहर है और ये कोको और रबर के निर्यात हेतु जाना जाता है। और यह बंदरगाह जो बेलन है, बेलम बंदरगाह, यह अमेजन जो नदी है, अमेजन नदी का सबसे बड़ा बंदरगाह बेलम है, ठीक है नहीं, और महत्वपूर्ण बंदरगाह है। बेलो होरिजेंटो लौह अयस्क का केंद्र है ब्राजील में। रियो डी जेनेरियो एक पत्तन शहर है, यहीं पर रियो सम्मेलन भी हुआ था। कारागास यहाँ पर एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। मैनोस, अमेजन और निग्रो जहाँ पर नदी मिलती है, अमेजन की सहायक नदी है निग्रो, उस जहाँ पर ये मिलती है वहीं पर एक बंदरगाह है मैनोस, यानी कि मैनोस सिटी। और ये रबड़ उत्पादन केंद्र है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं। अब हम, क्योंकि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील था उसको देख लिया, अब हम छोटे छोटे देशों को देखते हैं। बोलिविया, यह एक स्थलावृत देश है, विश्व के राजधानी नगरों में सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, ठीक है, ठीक। इसकी जो राजधानी है अच्छा, बोलिविया की राजधानी क्या है, इन्होंने लिखी नहीं। बोलिविया की राजधानी बताना क्या है। ला पैरोज बोलिविया की राजधानी है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, ठीक है। उरुग्वे देश देखते हैं। उरुग्वे देश मोंटेविडियो यहीं पर अवस्थित है, ठीक। मोंटेविडियो खेल का मैदान भी है और मोंटेविडियो के नाम से एक बहुत बड़ा ब्रांड भी है, ठीक है नहीं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का तीसरा छोटा देश है ये, और एकमात्र देश है जो पूर्णतः मकर रेखा पर अवस्थित है, ठीक है नहीं। इसकी राजधानी किसकी, उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो, जो मांस उद्योग के लिए जानी जाती है, ठीक है। एक देश है गुयाना, यहाँ पर इसकी राजधानी है जॉर्जटाउन। एक देश है फ्रेंच गुयाना की राजधानी केयन है, और यहाँ पर फ्रेंच स्पेस एजेंसी एरियान, जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है उसका केंद्र है, उसका क्या है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। इसरो ने जो प्रगति की, जब तक इसरो इतना डेवलप नहीं हुआ था तो भारत के कुछ अंतरिक्ष यान यहीं से भेजे जाते थे, फ्रेंच स्टेशन से, ठीक है नहीं, याद रखना, फ्रेंच स्टेशन से भेजे जाते थे। तो वो कहाँ पर स्थित था, फ्रेंच गुयाना में। चिली देखते हैं, फिर इक्वाडोर को देखते हैं। चिली की राजधानी सैंटियागो चिली की एक महत्वपूर्ण राजधानी के साथ साथ भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है ये सैंटियागो। और भूमध्य सागरीय जलवायु में अवस्थित होने के कारण यहाँ पर अंगूर वगैरह की, जैतून की खेती की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर शराब उद्योग का बड़ा केंद्र है। सैंटियागो के साथ एक अन्य नगर है यहाँ पर वालपैराइजो, जो तेल शोधक केंद्र भी है, शराब उद्योग का केंद्र भी है, और ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग का पश्चिमी जंक्शन है वालपैराइजो, ठीक है, वालपैराइजो, ठीक है। अरिक्का चिली में अवस्थित, अरिक्का एक महत्वपूर्ण शहर है जो अटाका मरुस्थल में, यहाँ पर 30 साल तक पानी की बूंद भी नहीं पड़ी। और इसी अरिक्का मरुस्थल में, अरिक्का सिटी में ही नाइट्रेट के बड़े भंडार है। इस शहर को प्रेत शहर भी बोला जाता है। अरिक्का में तांबे के और नाइट्रेट के भंडार है इसी शहर में। चूंकि कमाट्टा यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान है, किसमें, चिली में। यहाँ पर तांबे के साथ साथ सोडियम,
का जमाव भी है और कैलिच जमाव भी यहाँ पर है। एक पक्षियों की से किसी जो मतलब एक तरह का जमाव है कैलिच, बस ये याद रखना। पुंटा एरेनोज इसका दक्षिणी हिस्सा है, विश्व का दक्षिणतम आबादी शहर वाला है। अगर विश्व का कोई सा जो सिटी है सबसे दक्षिण में, उसका नाम पुंटा एरेनोज चिली का है और यहाँ पर तेल भंडार पाए जाते हैं। इक्वाडोर शहर, इसकी राजधानी क्विटो और इसी के नाम पर इक्वेटर का नाम पड़ा जो हमारी विषुवत रेखा है। ठीक है, बता दिया आपको, ठीक है नहीं। क्विटा विश्व की दूसरी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। ग्वायाकिल यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है इक्वाडोर का, इसको पोर्ट ऑफ द पैसिफिक के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है, क्योंकि जब विषुवत रेखा गुजरेगी तो विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है नहीं। पेरू एक अलग देश है जिसकी राजधानी लामा है, ठीक है, लीमा है, ठीक है, लीमा। यह दक्षिणी अमेरिका का तीसरा बड़ा देश है। पहले और दूसरे स्थान पर ब्राजील अर्जेंटीना के बाद क्षेत्रफल में पेरू है। लीमा पेरू की राजधानी पत्तन है, सबसे बड़ा नगर है और फास्फेट भंडार भी यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? लीमा में। वेनेजुएला एक अलग देश है, इसकी राजधानी काराकस है। अमेरिका के सबसे उत्तर में अवस्थित है यह सिटी काराकस। विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात वो वेनेजुएला में है और ओरिनिका नदी जो है, ओरिनिको किस जो सहायक नदी है उसके तट पर अवस्थित है, ठीक है। काराकास वेनेजुएला की राजधानी है, सबसे बड़ा नगर है। तेल भंडार तेल शोधन उद्योग यहाँ पर है। यहीं पर अवस्थित माराकाइबो झील एक बंदरगाह के साथ साथ तेल उत्पादन केंद्र भी है, माराकाइबो झील। सूरीनाम की राजधानी पैरामैरिबो है, ये भी एक देश है सूरीनाम। अब दो देश और बच गए इसके, एक कोलंबिया उत्तरी अमेरिका के अर्जेंटीना का, उसको भी देखते हैं। कोलंबिया की राजधानी बोगोटो है। बोगोटो कोलंबिया की राजधानी है, सबसे बड़ा नगर है। यहाँ पर मेडिलिना, मेनेंजेल्स और टोलिमा कहवा उत्पादक क्षेत्र है। कौन कौन से इनके बारे में पूछा जा चुका परीक्षा में? मेडिलिना के बारे में पूछा जा चुका है और मेनेंजेल्स के बारे में। दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पश्चिम में अवस्थित यह प्रांत प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर दोनों से अपनी तटीय साझा करते हैं, यानी कि दक्षिणी अमेरिका का एकमात्र ऐसा वो है देश जिसकी तट अटलांटिक महासागर से भी लगती है, प्रशांत महासागर से भी। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस है, ठीक है, और यह दक्षिणी अमेरिका का दूसरा बड़ा नगर है, क्योंकि पहला बड़ा नगर कौन सा है, सॉरी देश कौन सा है, ब्राजील। यहाँ पर पेंटागोनिया एक ठंडा मरुस्थल मिलता है। टेरा डेल फ्यूगो जो क्षेत्र है सिटी है वहां पर भेड़ पालन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पेंटागोनिया टेरा डेल फ्यूगो में भेड़ पालन उद्योग का विकास हुआ है, साथ ही गेहूं उत्पादन केंद्र भी है। ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी अर्जेंटीना की, जो इसका सबसे बड़ा नगर भी है और साथ ही ये जो ट्रांस रेलवे मार्ग था, जो इसका पश्चिमी स्टेशन कौन सा, वेलपैरोज, इसका पूर्वी स्टेशन कौन सा है, ब्यूनस आयर्स। यहीं पर अवस्थित एक सिटी है रोजेरियो, जो गेहूं के अर्धचंद्राकार क्षेत्र का वाला क्षेत्र है और ये अर्धचंद्राकार क्षेत्र पूछा जाता है कहाँ पर है, अर्जेंटीना में, जिसका एक महत्वपूर्ण सिटी क्या है, रोजेरियो। और एक सिटी और है, ठीक है, रोजेरियो और ब्यूनस आयर्स में मांस उद्योग का विकास हुआ है। यहीं पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है बाहिया ब्लांका बंदरगाह, जो पंपास के क्षेत्र में अर्धचंद्राकार क्षेत्र का एक भाग है। एक भाग रोजेरियो है, एक बाहिया ब्लांका है। मेंडोजा एक महत्वपूर्ण सिटी है और जो एंडीज पर्वत के उसा ला प्लाटा दर्रा के समीप है। उसा ला प्लाटा दर्रा का है, एंडीज पर्वत में, अर्जेंटीना का एक भाग है, ठीक है नहीं।